4 टांगों वाली लड़ाई के बाद अब 6 टांगों वाली इससे भी बेरहम लड़ाई देखते हैं। नामीबिया का रेगिस्तान रहने के लिहाज से दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक है। यहाँ बारिश लगभग नहीं के बराबर होती है और तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इस सबसे कठिन इलाके में सबसे सख्त जान जीवों में से एक का ठिकाना है। इस उजाड़ इलाके में जिंदा रहने के लिए ड्यून एंट्स कुछ भी कर सकती हैं। इनमें आमने सामने की बेरहम लड़ाई होती है। ये एक दूसरे की टांगें काट देती हैं और यहाँ तक कि सिर भी अलग कर देती हैं। अपने परिवार की हिफाजत करने और जिंदा रहने के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। ड्यून एंट्स 16,000 तक की तादाद में भूमिगत कॉलोनीज में रहती हैं। इस जबरदस्त गर्मी में जिंदा रहना हमेशा जारी रहने वाली जद्दोजहद है। ये रेगिस्तान में कहीं कहीं मिलने वाले पौधों को खाने वाले कीड़ों से हासिल हनी ड्यू पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ संसाधन इतने बेशकीमती हैं कि इन पर हमेशा प्रतिद्वंदी कॉलोनी के हमले का खतरा बना रहता है। ये मादा सैनिक चींटी अपने झुंड को लड़ाई के मैदान में ले जा रही है। यहाँ रेत का तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये अपनी लंबी टांगों की मदद से रेगिस्तान की जमीन से 1/4 इंच ऊपर रहती है, जो बहुत जरूरी है। इससे इनका तापमान 15 डिग्री तक कम हो जाता है, नहीं तो ये जिंदा ही झुलसकर मर जाती। इसने दुश्मन का जायजा लिया। ड्यून एंट्स का बाहरी खोल बहुत सख्त होता है, किसी बख्तर की तरह, और इसे भेदना लगभग नामुमकिन होता है। इनके मैंडिबल्स बोल्ट कटर्स या डायमंड टिप्ड सेफ ब्रेकर्स की तरह होते हैं, जो सबसे नाजुक जगहों जैसे एंटेना पर हमला करते हैं। ये दुश्मन के जोड़ों और उनकी टांगों पर हमला करके उनकी ज्यादा से ज्यादा टांगों को अलग कर देने की रणनीति है, ताकि वो लाचार और जख्मी हो जाए। और दुश्मन को लाचार करने के बाद ये उसे मारने वाला हमला करती है। सैनिक चींटी अपने दुश्मन के गले पर वार कर रही है। ये उसके सिर को अलग करने के लिए जानलेवा दबाव लगा रही है। ये लड़ाइयां कई सप्ताह तक चल सकती हैं और इनमें सैकड़ों चींटियां जख्मी हो सकती हैं या फिर मर भी सकती हैं। ये सैनिक चींटी इस बार जीत गई, लेकिन ये जीत किसी काम की नहीं। इस लड़ाई में उसने अपनी 2 टांगें गंवा दी हैं। ये पीछे हट रही है, लेकिन अब इसका शरीर रेगिस्तान की सतह के इतना करीब है कि ये जल्दी ही गर्मी से झुलसकर मर जाएगी।